एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके, चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स था। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है, वो तो हमारा बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो चुका है। जितने भी उसमें चैप्टर्स हैं सारे कवर करा रखे हैं मैंने। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप पढ़ लो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप जाओगे इंस्टाग्राम पे तो आपको हाईलाइट सेक्शन में सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट वाइज से चलेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, देखते हैं क्या होता है फाइनल गुड्स। Those goods which are meant for final use and will not pass through any more stages of production or transformations are called final goods। तो क्या होता है फाइनल गुड्स, जो कि फाइनल यूज़ के लिए होते हैं, मतलब कि उनके जो आगे के जो भी स्टेजेस होते हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं, अब उन्हें कोई भी आगे का प्रोडक्शन नहीं करना है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। तो अब हम कैसे इसको समझेंगे कि फाइनल गुड्स मतलब कैसे, एग्जाम्पल तो उसका कुछ होना चाहिए ना जिससे हमें समझ में आ सके कि एग्जैक्टली फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो देखो, अगर तुम दुकान में जाते हो और वहाँ से अगर कोई भी चीज़ लेते हो, लाइक हम दूध का पैकेट ले लेते हैं या फिर टी जो होता है, चाय होता है, उसकी जो हमारी चाय पत्ती की पैकेट आती है, अगर हम उसको खरीदते हैं, ठीक है, तो घर पे आकर हम क्या करते हैं, उससे चाय बनाते हैं। लेकिन उस चाय जो हम बनाते हैं उसको हम कहीं ले जाकर बेचते नहीं है ना, सेल नहीं करते हैं। तो जो हमारा चाय का जो पैकेट है ना, हमारा जो दूध का पैकेट है, वो हमारा हो गया फाइनल गुड्स में इंक्लूड होगा। ठीक है, और जो भी इसकी जो वैल्यू होती है वो सारी हमारी किस में ऐड होती है, नेशनल इनकम में ऐड होती है। मतलब जो भी फाइनल गुड्स का जो भी मतलब प्राइस हो गया, जो भी फाइनल गुड्स में एडेड प्राइसेस हैं वो सारे किस में आते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, तो देखो, दोज गुड्स विच आर बाउट बाई कंज्यूमर्स एज फाइनल और अल्टीमेट गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स। तो ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर बाई करता है दुकान से या फिर कहीं से भी बाई करता है, क्यों बाई करता है, तो अपने फाइनल और अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, जो भी उसके वॉन्ट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी वो फाइनल गुड्स या अल्टीमेट गुड्स को कैरी करता है, बाउट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। एग्जाम्पल देकर समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हमारा कार, टेलीविज़न एक्सेट्रा ड्यूरेबल है, काफ़ी लंबा समय तक चलता है कार और टेलीविज़न। तो ये क्या है हमारा, हम जो कंज्यूमर्स हैं उनके सेटिस्फैक्शन के लिए है। टेलीविज़न खाने के लिए तो नहीं है ना, ये हमें सेटिस्फैक्शन देता है। नॉन ड्यूरेबल जो कि काफ़ी टाइम तक नहीं चलते हैं। देखो, इसमें खाने की चीज़ भी इंक्लूडेड है, फ्रूट्स हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क एक्सेट्रा, ये सब भी क्या है, ये सभी हमें सेटिस्फैक्शन देती है। मतलब कार, टेलीविज़न, जितनी भी चीज़ें हैं। और ये जो क्रॉकरी है सेमी ड्यूरेबल, तो क्रॉकरी क्या होता है, जिसमें प्लेट, चम्मच, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसा नहीं होता ना कि हम आज खरीद लिए तो अब सालों साल वही चम्मच वही प्लेट चलता रहेगा, और जो अभी जो टूटने वाले आते हैं वो तो टूट भी जाते हैं। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा सेमी ड्यूरेबल। ओके, तो हमने कंजम्पशन गुड्स और फाइनल गुड्स पढ़ लिया। फाइनल गुड्स क्या होते हैं हमारे, जिनको हम फाइनल, जो अपने फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं और जिनको हम खरीदते हैं, बाई करते हैं। देखो ये जो हमारा कार है वो भी क्या है हमारा, वो हमारे पास आ गया तो फाइनल गुड्स है। लेकिन जो हम इसमें पेट्रोल डालते हैं वो क्या हो गया, वो भी ऐड होगा। मतलब कि जो जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अभी टी का एग्जाम्पल दिया था। तो जब हम टी खरीदते हैं तो दुकानदार को पैसे पे करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हमारा नेशनल इनकम में ऐड होगा। और अगर हम उस चाय पत्ती को लेकर के कहीं, मतलब हम जैसे टी स्टॉल है हमारा, ठीक है, मान लो टी स्टॉल है, तो हम उस चाय पत्ती को ले जाकर वहाँ पे चाय बनाते हैं और बेचते हैं, तो उससे भी हमें पैसे मिलते हैं। तो वो उस टाइम में जो हमारा चाय पत्ती होगा वो हमारा फाइनल गुड्स नहीं होगा। उस टाइम में जो हमारा चाय होगा, जो तैयार हुआ हुआ चाय, वो हमारा फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, आगे देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। Thus, if we consider all the final goods and services produced in an economy in a given period of time, they are either in the form of consumption goods or capital goods। तो देखो, जो भी हमारे फाइनल गुड्स हैं जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में तैयार होते हैं बन करके, तो किस फॉर्म में होता है, या तो कंजम्पशन गुड्स में होते हैं या फिर कैपिटल गुड्स में होता है। ठीक है, तो कौन से गुड्स को हम कंजम्पशन करते हैं, किसका कंजम्पशन करते हैं, किनको कंज्यूम करते हैं, वही गुड्स ना जो फाइनल गुड्स होते हैं। फ्रूट हो गया, मार्केट से हम उसको खरीद करके ले आए तो वो क्या फाइनल गुड्स है ना, उसको तो हम कहीं और बेच नहीं रहे हैं, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम फाइनल गुड्स को क्या करते हैं, वो होता है हमारा कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के फॉर्म में। ठीक है,
आगे हम देखते हैं, एज फाइनल गुड्स दे डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस। इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है, इकोनॉमी में हमारा क्या आता है, जो चीज़ें हमारी इनकम से रिलेटेड होती है, मतलब मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो किस में आती है, इनकम प्रोसेस में आती है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ हमारा, ऐसा फाइनल गुड्स क्या होता है, जो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नहीं होता है, कहाँ पे नहीं होता है, इकोनॉमिक प्रोसेस में नहीं होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि हम चाय पत्ती को लेकर आए तो उससे चाय बनाए तो भाई हमारा चाय क्या हो गया, चाय हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ही ना चाय पत्ती से। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक प्रोसेस में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल गुड्स होता है उसका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक प्रोसेस में नहीं होता है। और जहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इकोनॉमिक प्रोसेस में हो रहा है उस टाइम में वो क्या हो गया, वो इंटरमीडिएट गुड हुआ, वो हमारा जो है फाइनल गुड नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कैपिटल गुड क्या होता है। कंजम्पशन गुड्स तो हमने पढ़ लिया। अब हमने ये देखा कि फाइनल गुड्स हमारे कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के फॉर्म में होते हैं, तो कंजम्पशन गुड्स तो हमें पता है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, दोज फाइनल गुड्स which are used and help in the process of production of other goods and services। तो ऐसे फाइनल गुड्स जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो यूज़ होते हैं किस प्रोसेस में, किसी और गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, मशीन्स यूज़ होते हैं ना। हम जो हमारी मशीनरीज होती हैं, लाइक कोई भी मशीनरीज ले लो, तो किसी अगर इंडस्ट्रीज़ में लगी हुई है तो वो क्या करती है, वो फर्दर प्रोडक्शन कर रही है, खुद का तो वो नहीं कर रही है ना, खुद तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है किसी चीज़ में। जैसे कि कौन सी मशीन की ले ले, मान लो किसी भी चीज़ की मशीन है, जैसे ब्रेड वगैरह वाली जो भी मशीनें आती हैं, तो नहीं, हम क्लोथिंग मशीन के बारे में लेते हैं, वो सब ज़्यादा वो हो जाएगा। जो कपड़ा सिलने वाली जो मशीन होती है, सिलाई मशीन, उसका हम देखते हैं। जो हमारी सिलाई मशीन है उसी से हमारा जितना भी कपड़ा वो सिलाता है। तो सिलाई मशीन खुद तो नहीं ना अपने आप को सिल रही है, वो तो जैसी है वैसे ही रहेगी हमेशा। तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा कैपिटल गुड, जो क्या कर रही है, फर्दर प्रोड्यूस कर रही है किस चीज़ को। तो कपड़े, बहुत सारे कपड़े वो बनाती है, तो कपड़े तो हमारे फाइनल गुड्स हो रहे हैं, लेकिन ये भी क्या हमारा एक फाइनल गुड्स है कैपिटल के फॉर्म में। ये किसी और चीज़ को फर्दर प्रोड्यूस करता है, खुद आगे नहीं होता ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा पूरा। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले जा करके तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना जैसे वीडियो ख़त्म होगी। अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। वो तो मैंने समझा दिया इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, लेकिन फिर से देख लो एक बार। दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो किस काम में आते हैं, जो रीसेल मतलब दोबारा सेलिंग के काम में आते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। देखो एग्जांपल जो मैंने पहले ही बता रखा है, मिल्क यूज्ड बाय अ टी शॉप फॉर सेलिंग टी। अब जो हम मिल्क यूज़ करते हैं कहाँ पे, टी शॉप में यूज़ करते हैं, टी स्टॉल में यूज़ करते हैं, घर पे नहीं। घर पे जब हम मिल्क को यूज़ करते हैं तो वो हमारा फाइनल हो गया। जब हम उसको मार्केट से ख़रीद कर लेकर आए तो मिल्क उस टाइम क्या हो गया, हमारा फाइनल गुड हो गया। लेकिन वही हम उसको जब टी शॉप में, टी स्टॉल में यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, टी बनाने के लिए और उसको फर्दर कस्टमर को सेल करने के लिए, उस टाइम में हमारा मिल्क क्या होता है, मिल्क हमारा होता है इंटरमीडिएट गुड। ओके, रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स, कोई भी चीज़ जो भी इनपुट्स हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो इंटरमीडिएट गुड होता है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया सबको। अगर नहीं भी आया होगा तो आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिनसे ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब देखो फ्लो क्या होता है। फ्लो इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ये किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लो कहते हैं। अब हम इसको किस चीज़ से समझेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। फ्लो हैज़ टाइम डायमेंशन, इसके पास क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है। टाइम डायमेंशन मतलब पर मिनट, पर आवर, पर डे, ऐसे में पता होगा। जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी काम हो रहा है तो पर मिनट में कितने घंटे, पर मिनट में कितना काम हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं पर मिनट, ओके, पर आवर, ऐसे करके निकालते हैं ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लो कहेंगे। ओके, जिसके पास क्या होगा, टाइम डायमेंशन होगा। उसके बाद क्या है, फ्लो हैज़ डायनामिक कॉन्सेप्ट। अब डायनामिक कॉन्सेप्ट में क्या है हमारा, एग्जाम्पल देखो है हमारा, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ फ्लोइंग इन टू द टैंक फ्रॉम टैप पर मिनट। देखो एग्जाम्पल देख लो हमारा क्या है, पर मिनट एक टैप से कितना पानी आ रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ फ्लोइंग इन टू द टैंक, टैंक में पर मिनट कितना वाटर आ रहा है टैप से, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्लो। ओके, पर मिनट। स्टॉक क्या हमारा, स्टॉक किसी चीज़ को स्टॉक करके जो रखा हुआ रहता है हमारे पास, क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
यहाँ पे क्या है, वो तो था हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये क्या है, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट को हम वो कर रहे हैं। तो उसमें हमारा एग्जाम्पल क्या है, इसमें तो कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब पर मिनट, पर आवर, पर डे, ऐसा नहीं होता, ये डायमेंशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, कोई एक पार्टिकुलर टाइम होता है, जैसे कि 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक, ऐसे होता है ना, वो पार्टिकुलर टाइम। और ये क्या है, पर मिनट। अब ये तो नहीं बोल रहे ना कि 1 मिनट मतलब इतने बज के इतने मिनट में, ऐसा कुछ नहीं है। पर मिनट, पर डे, इससे कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन सा डे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे कि हमारा जो क्या था, टैप से हमारा पानी गिर रहा था, तो पर मिनट में कितना अमाउंट ऑफ वाटर टैंक में जा रहा था, वो हमारा हो गया फ्लो। और जैसे कि हमने जो टैप है हमारा, उसको हमने कितने बजे स्टार्ट किया, मान लो 10 बजे स्टार्ट किया, और हम क्या करेंगे, पूछेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि 2 बजे तक उस टैंक में कितना पानी होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्टॉक। ओके, आगे हम किस चीज़ में पढ़ने वाले हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज अ अमाउंट a company has invested in an asset or business without factorizing in depreciation। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो कोई भी कंपनी किस में इन्वेस्ट करती है, अपने एसेट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जब वो करती है तो क्या होता है, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और इसमें विदाउट फैक्टरिंग इन डिप्रिसिएशन। एग्जाम्पल से समझो इसको अच्छे से। तो ये तो क्या इन्वेस्टमेंट करती है। अब आगे क्या, कंपनी बाइज अ कार फॉर $5,000 that has depreciated by $3,000 after 3 years। In the year 3 the gross investment is $5,000। तो देखो इसमें से डिप्रेसिएशन वैसे ये सब कोई भी चीज़ घटाई नहीं जाती है, मतलब डिप्रेसिएशन घटाया नहीं जाएगा। और जो इसका क्या बोल सकते हैं हम, मतलब जो इसका बाय करने का टाइम होगा, जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, वो कार को कितने में लेती है, $5,000 में लेती है, ठीक है। और उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो कितना होता है, डेप्रिसिएटेड बाय $3,000 आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब 3 ईयर्स में ये कितना डेप्रिसिएटेड हो जाता है, $3,000। तो अब ये 3,000 हमारा कैसे आएगा डॉलर, वो हम बाद में निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो 3 साल बाद भी इसका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, $5,000। मतलब जिस टाइम उसने किसी भी चीज़ को खरीदी, जो उसका वैल्यू था, जो उसका बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, प्राइस, जो भी उसका प्राइस था उतना ही रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही है।